हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास है, कौन सा प्रोडक्ट? भूवीटा। अब भूवीटा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला, हमारा जो भूवीटा होता है ये मिट्टी के स्ट्रक्चर को सुधारता है। देखो मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या होता है, चीजें होती हैं, पोर्स होते हैं। तो अगर आपके मिट्टी में पोर्स नहीं है, छिद्र नहीं है, तो आपकी मिट्टी से आपके पौधों को फायदा नहीं होता है। अच्छा, इतने लोग किसान बैठे हैं, आप मुझे बताइए कि आप जुताई क्यों करते हो? क्यों करते हो जुताई? हम जुताई क्यों करते हैं? मिट्टी का क्या होगा? क्या हो ना? आप अपनी भाषा में मत बोलिए, हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं। नीचे से ऊपर बोला बस। नीचे से ऊपर से क्या फायदा हो गया? बिल्कुल करेक्ट बात है, मिट्टी को ढीला करना। ढीला क्यों करना भाई? ढीला इसलिए करना होता है मिट्टी लूज हो जाए। लूज होने का मतलब होता है कि मिट्टी के अंदर छिद्र हो जाएंगे, और जब उस छिद्र में, मतलब उस मिट्टी में जब आप पौधे डालेंगे, पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, यूरिया डालेंगे, तो मिट्टी उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपने ढीला नहीं किया है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पानी आपने मिट्टी में डाला है वो जाएगा ही नहीं। तो भूवीटा का पहला काम यही होता है कि आपके मिट्टी की संरचना को सुधार देता है, मिट्टी के स्ट्रक्चर को सुधारता है, उसके लेयर्स को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा अगर बात करूं, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोग को बताया, याद होगा कि आज ज्यादा यूरिया, ज्यादा डीएपी यूज करने से हमारे मिट्टी में क्या बढ़ रहा है? तेजाब यानी एसिडिटी बढ़ती चली जा रही है, और उससे हमारे मिट्टी में भी एसिडिटी बढ़ रही है। और मिट्टी में एसिडिटी बढ़ेगी तो कई सारे पौधे वहां उग नहीं पाएंगे, क्योंकि हर पौधों के लिए आपके मिट्टी में अलग अलग पीएच होता है। तो आपका जो भूवीटा होता है, ये जब आप अपने मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी का जो पीएच लेवल होता है, अगर उसमें एसिड ज्यादा है तो उसको बराबर कर देगा, अगर उसमें बेस ज्यादा है तो उसको मेंटेन करने का काम करेगा। तो मिट्टी का पीएच मेंटेन करने का काम आपका भूवीटा करेगा। तीसरा, आपको मैंने अभी बताया कि हम लोग अपने मिट्टी में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब यूरिया होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। लेकिन हमारे मिट्टी को ज्यादा कार्बनिक चाहिए था, ऑर्गेनिक चाहिए था। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन। पहले लोग अपने मिट्टी में, आपने देखा होगा गांव में अभी भी लोग करते हैं, राख डालते हैं, सुना है, देखा होगा। क्यों राख डालते हैं? वो कार्बन है। गोबर डाल दिया, ऑर्गेनिक कार्बन है। तो हमारे मिट्टी को कार्बन चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। तो आपके भूवीटा के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, और कार्बन जो है हमारे मिट्टी को बहुत सारा हेल्प करता है खाना बनाने में, और जो भी ग्लूकोज की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, सब कुछ कार्बन से ही आएगी। और जब मिट्टी में कार्बन होगा तब मिलेगा। इसके बाद भूवीटा का चौथा काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको समझना है। देखो मैंने आपके लिए जो है एक चार्ट बनाया है, इसको ध्यान से मैं समझा देता हूं, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा सा बताऊंगा। हमारे मिट्टी में दो तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जैसे हमारे शरीर को वैसे मिट्टी को। पहला पोषक तत्व हमारे जो खेतों को चाहिए उसका नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो आप लोगों ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो सुना है क्योंकि दबा के डालते हो, लेकिन जो बाकी की चीजें हैं, कार्बन, वो थोड़ा कम डालते हैं। मैग्नीशियम के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, लेकिन कभी काल सल्फर आप लोग डाल देते हो। तो ये चीजें तो जो इधर वाली साइड के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं ज्यादा मात्रा में, लेकिन हमारी मिट्टी को इसके अलावा आयरन चाहिए होता है। अगर आपकी मिट्टी में आयरन नहीं होगा तो फसलों में क्या होगा? फसलों में क्या होगा कि भाई आपका पौधा जो है ना कमजोर हो जाएगा, स्टंट हो जाएगा, मतलब कमजोर, दुबला।
इसके अलावा क्या होगा कि आपके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि आपका जो फल, जो फ्लावर है वो कमजोर हो जाएगा। अगर आयरन की कमी नहीं है, आयरन की कमी है तब, तो हमें आयरन भी चाहिए। इसके अलावा हमारे मिट्टी में मैग्नीज चाहिए होता है, आपकी मिट्टी को बोरॉन चाहिए, कॉपर चाहिए, आपका जो है जिंक चाहिए, निकल चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, ये सब हमें नहीं पता। तो इन शॉर्ट अगर आप समझें तो आपके मिट्टी को हर तरह के पोषक तत्व चाहिए, जो आपको मिलेगा कहां से? भूविटा से मिल जाएगा सारे, चाहे वो सोडियम हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, चाहे जो भी हो। इससे फायदा क्या होगा? अगर आपके खेतों में नाइट्रोजन होगा तो पौधों का विकास ज्यादा होगा, आपका पौधा खाना ज्यादा बनाएगा तो ग्रोथ उसका ज्यादा होगा, एमिनो एसिड मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अगर आपका फास्फोरस होगा उससे क्या होगा कि फल अच्छा आएगा, फ्लावर अच्छा आएगा, तना मजबूत होगा। पोटेशियम होगा तो उससे क्या होगा कि मिट्टी के अंदर पानी में नमी ज़्यादा रहेगी, आपका जो है पौधे में अगर कभी सूखा भी पड़ता है तो पौधा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रोक पाएगा। तो बहुत सारे फायदे ये आपके भूविटा से हो जाते हैं। तो ये 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट बताए मैंने भूविटा के बताए हैं। अब रही बात कि भूविटा का प्रयोग कब कैसे करना है। देखिए, भूविटा का प्रयोग 1 एकड़ में 4 किलोग्राम प्रयोग होता है। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम प्रयोग होता है। 4 किलोग्राम कब डालें? देखिए, आप जब खेतों की जुताई करते हैं ना, यानी अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं, तो मिट्टी को जब तैयार करते हैं उस टाइम आपके मिट्टी में भूविटा का जरूरत है। उससे फायदा क्या होगा? मैंने समझाया कि मिट्टी का संरचना बदलेगा, आपके मिट्टी में क्या होगा कि पोषक तत्व बढ़ जाएंगे, आपके मिट्टी का पीएच बदल जाएगा, आपके मिट्टी में बैक्टीरिया भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारा फायदा भूविटा का होगा। तो भूविटा हमेशा याद रखना है कि आपको अपनी मिट्टी को तैयार करने के दौरान डालना है, और किसी भी तरह की फसल में डालिए भाई। हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं ये मिट्टी को ध्यान में रख के बनाया है, फसल को ध्यान में रख के नहीं, क्योंकि हमें मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ानी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ानी है, फसल की नहीं। फसल तो अपने आप आ जाएगा अगर मिट्टी अच्छी है तो ये काम आपको करना है। भूविटा का 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लैंड में आपको डालना है। और एक चीज और बता दूं, हम लोग दबा के यूरिया तो डाल देते हैं, लेकिन उस यूरिया का मिट्टी में यूज हुआ नहीं हुआ पता नहीं चलता। तो ये जो आपका भूविटा अगर आप पहले डाले रहोगे तो होगा क्या कि मिट्टी, जो आप यूरिया डाल रहे हो, जो आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो, उसके अंदर जो तत्व हैं वो मिट्टी में अच्छे से यूज होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने भूविटा डाला है उसका लॉस कम होगा। तो ये हमारा भूविटा का फायदा। अब हम बात करेंगे इको हरियाली के बारे में। देखिए, शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी। वो बात ये बताई थी कि हमारे मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट कम होते जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट का मतलब कार्बन की कमी होती जा रही है, और कार्बन की कमी के वजह से क्या है कि मिट्टी में थोड़ी नुकसान हो रहे हैं। अब इस कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए हमें ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। तो अपना जो इको हरियाली होता है इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ही है, जैसे ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर होता है। आपका फुल्विक एसिड होता है, वो भी ऑर्गेनिक कंटेंट है। तो ये जो सारे ऑर्गेनिक कंटेंट आपके खेतों में जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब आप अपने मिट्टी में इको हरियाली जैसे प्रोडक्ट डालते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि आपके मिट्टी में ड्रेनेज बढ़ जाता है। ड्रेनेज का मतलब समझते हो क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है मिट्टी के अंदर पानी जाने की क्षमता, ड्रेनेज बोलते हैं। उससे क्या फायदा होगा? जितना नीचे तक पानी आपका सोखेगा मिट्टी में, उतना ही आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, और जड़ें मजबूत होंगी तो क्या होगा भाई? क्या होगा? पौधा भी मजबूत होगा, क्योंकि सारा काम जड़ों से होना है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, अभी मैंने बताया कि जब इको हरियाली का यूज करेंगे तो मिट्टी में पानी अंदर तक जाएगा। तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि उस मिट्टी में नमी की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, यानी नमी जो है ज्यादा समय तक रहेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपके मिट्टी की बढ़ जाएगी।
अगर आप ये इको हरियाली डालोगे तब। तीसरा फायदा अगर बात की जाए, देखिए होता क्या है, अगर आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक केमिकल्स नहीं है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है, तो आप जो अपने मिट्टी में नाइट्रोजन डाला है, जो फास्फोरस डाला है, जो पोटेशियम डाला है, ये करते क्या है कि मिट्टी में जाने के बाद अगर मिट्टी यूज नहीं करता है तो पानी के साथ लीच हो जाते हैं, बह जाते हैं। आपको लगेगा कि हमने तो इतने लाख रुपए का चीज डाल दिया, लेकिन आपके मिट्टी में उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए वो पानी के साथ बह गया। मिट्टी में जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है, उसके लिए ऑर्गेनिक केमिकल्स का होना जरूरी होता है। वो क्या करते हैं, यारी दोस्ती कर लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए, और उसके साथ उसको बांध के वहां रखते हैं कि भाई तू रुक, और उसके बाद उसको पौधों को देते हैं, और तब जाके आपका ग्रोथ दिखता है। मतलब ये क्या करते हैं कि आपके लीचिंग को प्रिवेंट करता है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया ना कि मिट्टी में पोर्स को क्रिएट करना, पोर्स मतलब छिद्र बनाना, उसको बोलते हैं एरिएट करना। तो आपका इको हरियाली जो है आपके मिट्टी के पोर्स को भी ढीला करता है, तभी तो नमी मेंटेन रहेगी, तभी तो पानी डालोगे तभी नमी मेंटेन रहेगी। तो ये काम कर सकता है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर डालते हैं, तो आपके मिट्टी में मिक्स होने वाले हानिकारक केमिकल्स जो आप बाहर से भी डाल सकते हो या कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं गंदा पानी आपके खेत में चला गया तो हानिकारक केमिकल वहां पहुंच जाएगा, या हम बाकी पेस्टिसाइड के थ्रू डाल देते हैं। तो मैंने बताया ना कि 1% पेस्टिसाइड ही पौधे पे यूज होता है, बाकी तो सब इधर उधर जा रहा है। तो वो सारी चीजें मिट्टी में है। तो अगर हम इको हरियाली जैसे प्रोडक्ट जब डालते हैं तो मिट्टी के अंदर जो केमिकल्स, जो तत्व हैं जो हमारे पौधों को नहीं चाहिए, उसको बाहर निकालने में, उसको हटाने में इको हरियाली जैसे प्रोडक्ट आपका यूज हेल्प करता है। और दूसरा एक और फायदा है कि इको हरियाली जड़ों को बहुत अंदर तक ग्रो करने में भी हेल्प करता है। तो ये जो सारा फायदा आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे इको हरियाली के हैं। और इसके बिना आप ये सोच लें कि मैं बहुत ज्यादा उत्पाद बना लूंगा, वो नहीं होगा। क्योंकि आपने देख लिया, हम यूरिया पहले से भी डाल रहे हैं, डीएपी पहले से भी डाल रहे हैं, लेकिन हमारा उत्पाद उतना नहीं बढ़ रहा है। आज के टाइम पे बायो फर्टिलाइजर इज द ऑप्शन। उसमें मैंने आपको दूसरा इको हरियाली बता दिया। इको हरियाली का यूज कब करना है? देखिए, इको हरियाली का यूज लगातार मत किया कीजिए। 1 महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार इको हरियाली कर दिया बहुत है। क्योंकि इको हरियाली पौधा यूज नहीं करता, ये मिट्टी के अंदर यूज होता है, तो मिट्टी के अंदर रहेगा थोड़ा। इको हरियाली को यूज करने का तरीका, अगर आपको मिट्टी में एप्लीकेशन करना है, मिट्टी में डालना है, तो मिट्टी में कितना डालें? 1 एकड़ जमीन में 500 ग्राम इको हरियाली डालिए। और अगर किसी को इको हरियाली आपने दिया है तो उसको ऊपर से फुल्विक एसिड नहीं डालना है, ह्यूमिक एसिड डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा कंटेंट आपके इको हरियाली में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इको हरियाली 500 ग्राम प्रति एकड़ जमीन में पड़ेगा। और यदि आप स्प्रे एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं, स्प्रे छिड़काव करना चाहते हैं, तो 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम प्रति लीटर वाटर में आप इसको लीजिए, स्प्रे करिए। और स्प्रे जो है थोड़ा जड़ों के आसपास किया कीजिए, वहां जरूरत है, मिट्टी में, इसका ध्यान रखिए। तो ये आपका हो गया इको हरियाली। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है पीजीपीआर। देखो, पीजीपीआर होता क्या है? पीजीपीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोस्फीयर। मैं फिर से बता रहा हूं, पीजीपीआर का मतलब क्या होता है। पीजीपीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ राइजोस्फीयर। अब ये राइजोस्फीयर क्या चीज है भाई? देखो, राइजोस्फीयर की अगर बात, क्रिया के नाम आपको मैं बता रहा हूं। जैसे आपने सुना होगा सूडोमोनास, ये एक प्रकार का माइक्रोबैक्टीरिया होता है। आपने सुना होगा एजोस्पिरिलियम, एजोटोबैक्टर, एंट्रोबैक्टर, बहुत सारे एंथ्रोबैक्टर होते हैं, राइजोबैक्टर्स होते हैं। ये सारे ऐसे माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो आपके मिट्टी में जड़ों के आसपास अपना घर बना के रहते हैं। इसकी हमें जरूरत है,
जरूरत क्यों है समझाता हूं, क्यों इनकी जरूरत है। सबसे पहला जरूरत यह है कि आप के मिट्टी में जो तनाव बढ़ गया है, आपको लगेगा सर मिट्टी में तनाव बढ़ गया, ये कैसे हो गया? अरे भाई साहब, जो पेस्टिसाइड डाला है उसमें हानिकारक केमिकल है, आपने कीटनाशक डाला उसमें हानिकारक केमिकल है, आपके मिट्टी में गंदा पानी गया हानिकारक केमिकल है, आपका जो जमीन है वो रोड के किनारे है, धुआं जाता है, पोल्यूशन जाता है, कूड़ा करकट सब तो गया खेत में, उससे क्या होता है हानिकारक तत्व आपके मिट्टी में बैठ गए। अब ये मिट्टी को जरूरत नहीं था लेकिन बैठ गए, तो इसको हम बोलते हैं तनाव। इसको निकालने का काम कौन करेगा? इसको निकालने का काम यही बैक्टीरिया करते हैं जो मैंने बताया, एजिटोबैक्टर्स है, सुडोमोनास है। ये क्या करते हैं, उसी को खाना बना लेते हैं और खाना बना के खा के गंदगी बाहर और उसका जो मटेरियल है वो आपकी मिट्टी में, जिससे आपकी मिट्टी की उत्पाद क्षमता यानी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद आप लोग चना खाते हो ना, चना खाते हैं भैया, चने से क्या मिलता है? कहां? प्रोटीन। इस प्रोटीन को किसने डाला? ईश्वर ने क्या ड्रॉप से डाला है? ड्रॉप से डाला है? मिट्टी में बना होगा ना प्रोटीन। आप जो राजमा खाते हो, जो छोले खाते हो, जो दाल खाते हो, इसमें भैया प्रोटीन आया कहां से? प्रोटीन कहां से आया? यूरिया डाल के प्रोटीन आया है? यूरिया केवल डालने से प्रोटीन नहीं आया है, उस यूरिया से एमिनो एसिड बना है, तब जाके प्रोटीन आएगा। तो ये जो सारा बनाने का काम होता है ना, ये बैक्टीरिया ही करेंगे और ये आएगा कहां से? राइजोस्फीयर से। तो मतलब ये सीधी बात हो गई कि आपके मिट्टी में, आपके जड़ों में प्रोटीन बनाने का काम, एमिनो एसिड बनाने का काम ये सारे बैक्टीरिया मिलके करते हैं, मतलब पीजीपीआर करेगा। इसके बाद हमारे पौधों के विकास में, बीजों के अंकुरण में, तने के विकास में ये सारा काम पीजीपीआर कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बता रहा हूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। अच्छा, हवा में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? अब इतना तो बता दो यार। ऑक्सीजन? ओ भैया, नाइट्रोजन मिलता है 21%। हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलता है। तो आप जरा सोचो कि हवा में जब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है तो हमारे खेतों को क्यों नहीं मिल रहा है? खेतों के ऊपर तो पूरा हवा भरा पड़ा है, क्यों नहीं मिला नाइट्रोजन? क्योंकि खेतों में जो नाइट्रोजन जाएगा वो घुला हुआ होना चाहिए, पानी में घुला हुआ होना चाहिए या किसी कंबाइंड फॉर्म में होना चाहिए। तो आपका क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबैक्टर, एजिटोबैक्टर्स, आपके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब आपने यूरिया डाला है, जो तत्व डाला है, न्यूट्रिशन डाला है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन है उसको यूज करके पौधों को देने का काम करते हैं, जिससे फायदा होता है कि हमारे पौधे में जब नाइट्रोजन होगा तो विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पौधों के अंदर, मिट्टी के अंदर अगर राइजोस्फीयर नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, जितना मर्जी यूरिया डाल लो, जितना मर्जी नाइट्रोजन डाल लो, जितना मर्जी चीजें डाल लो, कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो यानी पीजीपीआर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें चाहिए। और पीजीपीआर का कितना प्रयोग किया जाए? देखिए, पीजीपीआर आप किसी भी तरह की फसल में यूज कर सकते हैं, कभी भी यूज कर लीजिए। और पीजीपीआर की मात्रा कितनी होगी? देखिए, जो पीजीपीआर की मात्रा होती है वो 250 ml 200 लीटर पानी में घोला जाएगा और ये 200 लीटर पानी जो है आपको अपने खेतों में डालना पड़ेगा, क्यारी बना के, जैसे भी आप पहुंचाओ। क्योंकि पीजीपीआर का सारा काम कहां होगा? पौधों के ऊपर या जड़ों में? सारा काम जड़ों में है, तो मतलब मिट्टी में जाना जरूरी है। तो अगर आपको बीज लगाना है तो पीजीपीआर पहले डाल लीजिए, फिर बीज लगाइए, उसके बाद उसका अंकुरण देखिए, दबा के होगा। आपको कोई पौधा लगाना है, पीजीपीआर पहले डाल लीजिए, फिर लगा लीजिए। आपको यूरिया डालना है, उससे पहले पीजीपीआर डाल लीजिए। तो पीजीपीआर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी तरह की फसल में किसी भी टाइम पे यूज कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप महत्व देखेंगे तो पीजीपीआर का है। हमारे बैक्टीरिया क्यों मरते जा रहे हैं? हमें ऊपर से बैक्टीरिया बनाने वाली चीजें क्यों डालनी चाहिए? क्यों राइजोस्फीयर डेवलप करना है? क्योंकि भाई हम बहुत ज्यादा जब केमिकल यूज करते हैं तो उनका खाना बैक्टीरिया का खत्म, वो तो गए, तो उनका खाना हमें पहुंचाना पड़ेगा।
और इन्हीं सारे प्रोडक्टों के माध्यम से ये सारी चीजें पहुंचेंगी और तब जाके ये सारी चीजें आपके खेतों में होंगी। एंड द नेक्स्ट एग्रो 90। देखो एग्रो 90 की अगर मैं बात करूं तो एग्रो 90 का एक काम समझिए, मात्र सबसे इंपॉर्टेंट काम है। देखिए क्या होता है, हम लोग जब पौधों को कोई चीज देते हैं, मतलब मान लीजिए आप अपने पौधों को अपने मिट्टी में यूरिया डालना चाहते हैं या डीएपी डालना चाहते हैं या पेस्टिसाइड डालना चाहते हैं या वीडीसाइड डालना चाहते हो या हर्बिसाइड डालना चाहते हो, इनमें से कोई भी चीज डालना चाहते हैं, तो मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी आपको कि आप अपने मिट्टी में जितना भी पेस्टिसाइड डालते हैं, पौधा केवल कितना % यूज करता है? 1 से 2%, इससे ज्यादा यूज नहीं करेगा। 98% कहां गया? बाहर। लेकिन अगर वही पेस्टिसाइड, वही हर्बिसाइड अगर हम एग्रो 90 में मिला दें तो क्या होगा? ये जो एग्रो 90 में मिलाने के बाद क्या होता है कि ये, जैसे चिपको नाम सुना है ना आप लोगों ने, तो करता क्या है कि जब इसमें हम कोई प्रोडक्ट अपना मिलाते हैं तो होता क्या कि वो एरिया बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा पौधा उस चीज को उतना ज्यादा लेना शुरू करेगा, और जितना ज्यादा लेगा तो आप जिस काम के लिए इन चीजों को डालते हैं वो चीज आपको दिखेगा। अगर कीड़े मारने की दवा है तो फिर कीड़े कम लगेंगे, हटेंगे कीड़े, क्योंकि पौधे ने पूरी तरह से उसको ग्रहण किया है। अगर आपने यूरिया में मिला के कुछ दिया है तो मतलब वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो एग्रो 90 का काम मिक्सिंग का होता है, ये ध्यान रख लीजिए। इससे पौधे को केवल थोड़ा सिलिकॉन मिलता है और कुछ नहीं। जो भी चीज आप इसमें मिलाना, जैसे आप भू वीटा मिलाना चाहते हो, मिला के डालिए। आपको इको हरियाली मिला के डालना है, इको हरियाली मिला के डालिए। आप पीजीपीआर मिक्स करके डालना चाहते हैं, पीजीपीआर मिक्स करके डालिए। तो ये जो प्रोडक्ट है तीनों के साथ यूज होता है। एग्रो 90 हमें कितना लेना चाहिए? 0.5 ml प्रति लीटर वाटर के हिसाब से आप स्प्रे एप्लीकेशन पे यूज करेंगे, स्प्रे एप्लीकेशन छिड़काव के लिए। लेकिन अगर आपको मिट्टी में एप्लीकेशन करना है तो फिर इसकी मात्रा को बढ़ाइए, 1.25 ml 1.25 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिट्टी में इसका एप्लीकेशन किया जाता है। तो दिस वाज एग्रो 90। बैक वाली स्लाइड। अब यहां पे हमारा एग्रीकल्चर का जो पार्ट है दैट इज ओवर। समझ गए एग्रीकल्चर के बारे में?